मूवी की शुरुआत में हमें लीडिया मैग और उसकी बेटी सारा जो मिस्टर इवान के पास जाते दिखाई जाते हैं, जो मैग को किराए का घर दिखाने वाले होते हैं। लीडिया उन्हें जोर से आवाज लगाती है, इवान। तो इवान कहता है कि तुम्हें समय की जरा भी कदर नहीं है। लीडिया कहती है, सॉरी, आने में लेट हो गया। इवान कहता है, चलो तुम्हें घर दिखा देता हूँ। वो घर के अंदर जाके उसे सारे कमरे दिखा देता है कि ये किचन है, बेडरूम है, ये बाथरूम है, और ये एक और कमरा है जो ऑफिस के काम में आ जाएगा। इतने में मैग कहती है, ये कमरा छोटा नहीं है? तो इवान कहता है, हाँ, आज तक किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। इतना बोलते ही वो उसी कमरे से एक और कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि ये कमरा आपका सुरक्षा कवच होगा। ये कमरा एकदम सुरक्षित है, हर मुश्किल में आपकी सुरक्षा करेगा। बड़े लोगों में ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। आजकल आए दिन चोरी होती रहती है। वो उस कमरे के बारे में भी मैग को सब बताता है। यहाँ एक फ़ोन है जिसका घर के कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हवा के लिए रोशनदान है, और यहाँ इन टीवी के जरिए आप घर के कोने कोने में नज़र रख सकते हैं। मैग बोलती है, ये बहुत डरावना लगता है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और दरवाजे में ऐसा क्या है जो कोई खोल नहीं पाएगा। इवान कहता है, स्टील, बहुत मोटा स्टील। ये दरवाज़ा बैटरी से चलता है, अगर लाइट चली भी जाती है तो भी ये दरवाज़ा काम करेगा। इस दरवाजे में लेज़र भी लगी है, जैसे लिफ्ट में लगी होती है। अगले सीन में हमें मैग और सारा उसी घर में दिखाई जाती है जो उन्होंने खरीद लिया होता है। मैग सारा से बोलती है, फ़ोन की लाइन चालू हो गई है, और वो फ़ोन से खाने का आर्डर देती है। अगले सीन में दोनों खाने की टेबल पर दिखते मैग सारा से कहती है कि आज हमारा इस घर में पहला दिन है तो कुछ खास मंगवाना चाहिए था, पर सारा कहती है कि कोई नहीं, ये अच्छा है। इसके बाद मैग सारा को उसके कमरे में सुलाने लगती है, तो सारा बोलती है कि बहुत अंधेरा है, तो मैग आधा दरवाज़ा खोल के अपने कमरे में सोने चली जाती है और उस सुरक्षित कमरे के कैमरे ऑन कर देती और कहती है कि सुबह देखती हूँ बंद कैसे करते हैं, और सो जाती है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रह्म रहता। इसी ने उस सुरक्षित रूम को बनाया होता है जो छत के रास्ते अंदर आता है, और वो देखता है कि एक कमरे में सारा और दूसरे कमरे में मैग सोई रहती है, तो वो डर जाता है और सीधे घर का गेट खोलता है, और उसका एक और साथी अंदर आता है जिसका नाम जूनियर होता है। ब्रह्म जूनियर से कहता है, ये कौन है? जूनियर जवाब देता है, ये राहुल है जो इस काम में माहिर है। जूनियर अंदर आके देखता है और बोलता है कि ये इतना सामान किसका है? तो ब्रह्म कहता है कि ऊपर एक छोटी बच्ची और उसकी माँ सो रखी है। जूनियर, पर वो तो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे। हाँ, सच में वो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे। ब्रह्म, पता है यहाँ वीडियो कमरे है। जब से हमने इस घर में कदम रखा है हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। फंसा दिया तुमने। मैं जा रहा हूँ जूनियर। अरे रुक, हम उन दोनों को देख लेंगे। इतने में राहुल कहता है, हम देख लेंगे। ब्रह्म, अगर उसका पति घर आ गया तो जूनियर बोलता है, उसका तलाक हो गया है, वो दूसरी बीवी के साथ मस्ती कर रहा होगा। वो नहीं आएगा ब्रह्म। नहीं, अगर हम फंस गए तो 3 साल की जेल। मैं तो जा रहा हूं। जूनियर, नहीं, तू नहीं जा सकता। हमारा प्लान एकदम सीधा है, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। क्योंकि ये जल्दी आ गए हैं, इन दोनों से निपट लेंगे। जूनियर कहता है, इस घर में 30 करोड़ रुपये हैं जो सिर्फ तुझे और मुझे ही पता है, इस राहुल को भी नहीं पता। ब्रह्म कहता है, ठीक है, घर की सारी फ़ोन की लाइन काट दो। इतने में मैग की आंख खुल जाती है और वो सीधे उस सुरक्षित रूम की लाइट ऑन कर देती है और बाथरूम में चली जाती है। वापस आके वो जैसे ही बेड पर लेटती है, उसकी आंखों पर वही लाइट पड़ती है। वो उसे बंद करने जाती है तो कमरे में देख लेती है कि नीचे से सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत घबरा जाती है और भाग के सारा के रूम में जाती है। नीचे से जूनियर भी देख लेता है कि मैग जाग चुकी है। वो राहुल को बोलता है, मैं बच्ची को देखता हूं, तू औरत को संभाल। मैग सारा के ऊपर पानी डालती है। सारा उठ जाती है और दोनों भागने लगते हैं। इतने में जैसे ही राहुल सामने आ जाता है, मैग और सारा लिफ्ट के अंदर चली जाती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। जूनियर सीढ़ी से भागते हुए नीचे जाता है कि मैग लिफ्ट को ऊपर ले जाने लगती है, तो सारा बोलती है कि हमको उसी सुरक्षित रूम में जाना चाहिए। सारा कहती है, हाँ ठीक है, और वो ऊपर लिफ्ट से तेजी से बाहर आके उसी सुरक्षित रूम में चले जाते हैं। जूनियर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मैग के रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंक देता है, जिसकी वजह से
मैग का फोन बेड के नीचे गिर जाता है। इतने में ब्रह्म बोल पड़ी डैरिता है, जिसका डर था वही हुआ ना, और फोन चेक करने लगता है, जिससे मैग को कुछ सुनाई देता है और वो फोन करने लगती है, पर फोन बंद होता है। सारा कहती है, क्यों, क्या हुआ मैग? मैंने इस फोन की लाइन चालू नहीं है। मैग सारा की और देखते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना? घबरा तो नहीं रहे तो? सारा नहीं, मैं ठीक हूं। नीचे ब्रह्म जूनियर से बोलता है, मैंने छत का रास्ता बंद कर दिया है, वो ऊपर से नहीं भाग पाएंगे। राहुल कहता है, क्या वो अंदर से पुलिस को फोन कर दे? तो ब्रह्म कहता है, उसने वो लाइन अभी तक चालू नहीं की है। उस लाइन को चालू करने के लिए हमारी कंपनी में बात करनी पड़ती है, जो उसने नहीं की है। ऊपर उस कमरे में मैग को एक माइक दिखता, वो सारा को दिखाती है। सारा कहती है, बोलो। तो मैग बोलती है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। नीचे ब्रह्म कमरे के सामने से इशारा करता है। सारा कहती है कि वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास फोन नहीं है। मैग कहती है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ और चले जाओ। ब्रह्म एक पेपर पर लिख के बताता है कि हमें जो चाहिए वो उसी कमरे है। सारा कहती है, क्या अंदर आ जाएंगे? मैग नहीं, वो इस कमरे में नहीं आ सकते, ये नामुमकिन है। राहुल बोलता है, उसने दोबारा बोला, उसने पुलिस को फोन किया है। ब्रह्म, अगर उसने पुलिस को फोन किया होता तो क्या मैं यहां होता? इतने में जूनियर कहता है, तू बस इतना बता दे, उस कमरे में कैसे जाया जा सकता है? ब्रह्म, मैं पिछले 12 साल से अपनी कंपनी के साथ ऐसे कमरे बनाते आ रहा हूं जो हम जैसे चोरों के लिए है। हम उस कमरे में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। बस तुम उन्हें उस कमरे से बाहर मत आने देना। कुछ देर बाद ब्रह्म देखता है कि जूनियर और राहुल नीचे उस कमरे की छत तोड़ने लगते हैं, तो वो कहता, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या कोई ऐसे ही उस कमरे में घुस जाएगा? तो हमसे ऐसे कमरे कौन बनवाएगा? तो जूनियर कहता कहता है, तो वो हम उस कमरे में कैसे जाएंगे? तो ब्रह्म कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ब्रह्म सारे बाहर के गेट अंदर से बंद कर देता है, जिससे कोई अंदर न आ पाए। ये सब मैग और सारा उस रूम से सब देखते रहते हैं। उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो। पर किसी और उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उधर नीचे ब्रह्म दीवार पर कुछ देखता रहता है। वो उस दीवार को तोड़ने लगता है। ये सब सारा और मैग टीवी पर देखती रहती है। सारा डरते हुए, वो अब अंदर आ जाएंगे। मैग नहीं, वो नहीं आ सकते। नीचे ब्रह्म को कुछ कनेक्शन पाइप मिलती है, जिससे वो एक सिलेंडर से हल्की सी गैस छोड़ देता है। तो राहुल कहता है, थोड़ा और तेज करो। पर ब्रह्म, नहीं, हमें उन्हें मारना नहीं है। ऊपर मैग सारा को कहती है, तुम नीचे लेट जाओ और जहां से वो गैस आती है वो उस जगह को बंद करने की कोशिश करती है। पर तब तक गैस ज्यादा फैल जाती है, वो उन्हें सांस लेने दिक्कत होने लगती है। नीचे ब्रह्म गुस्से से, राहुल को गैस कम करो। राहुल, नहीं, मैं नहीं करूंगा। ब्रह्म, अगर वो मर गए तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। जूनियर भी गुस्से में, जल्दी गैस कम कर। ऊपर मैग को एक लोहे की ब्लेड के जैसे कुछ मिलता है और वो सारा को बोलती है, तुम नीचे लेट के सांस लेती रहो। मैग ऊपर चढ़कर जहां से गैस आ रही होती है वह पर उस ब्लेड को घिसने लगती है, जिसकी आवाज़ नीचे सबको सुनाई देती है। ब्रह्म, जल्दी से गैस बंद करो। सुना नहीं? गैस बंद करो। पर उसकी दोनों में से उसकी कोई नहीं सुनता। उधर मैग उस ब्लेड को जोर से घिसती है तो उससे हल्की चिंगारी निकलती है, जिससे आग लग जाती है और नीचे जूनियर का हाथ और मुंह पर आग लग जाती है। और वो गुस्सा होकर कहता, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। इस धमाके की वजह से उनके आपस में बहस होने लगती है। मैग ये सब देखती रहती है। वो इस बात का फायदा उठाना चाहती है। वो सारा को बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूं, बाहर वाले कमरे में मेरा फ़ोन है, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। वो तीनों को देख के दरवाज़ा खोलती है और अपना मोबाइल देखने लगती है। पर जूनियर ने सारा सामान तो इधर उधर कर दिया था। मैग अपना फ़ोन खोजने लगती है कि टेबल लाइट गिर जाती है। मैग बहुत डर जाती है, जिसकी आवाज़ वो तीनों सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनमें से कोई उस कमरे से बाहर आया है। अब जूनियर लोग तेजी से ऊपर आने लगते हैं। इतने में सारा का हाथ बेड के नीचे पड़े फ़ोन पर जाता है, तो वो फ़ोन को उठा लेती है। जैसे ही नीचे से वो तीनों मैग के सामने पहुंचते, मैग उस सुरक्षित रूम चली जाती है। ब्रह्म कहता है, वो कुछ लेके गई है। पर क्या लेके गई? जूनियर, उसका चार्जर, मतलब उसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो फ़ोन लेके गई है। अंदर मैग फ़ोन देखती है, पर उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते हैं। वो रोशनदान के अंदर से हाथ बाहर निकालकर देखती है,
पर फिर भी नेटवर्क नहीं आते। वो कहती है कि इस कमरे की लाइन चालू नहीं की है, पर दूसरी लाइन तो चालू की है। इतने में वो दीवार की सीलिंग से फ़ोन की और लाइन को देखती है। वो सारा को कहती है कि वो फ़ोन निकालो, पर सारा कहती है, ये नहीं निकल रहा, मैग तोड़ डालो। उसे बाहर से भ्रम समझ जाता है कि मैग दूसरी फ़ोन की लाइन से फ़ोन जोड़ डालना चाहती है। वो जूनियर से कहता, क्या तुमने सारी लाइनों को बंद कर दिया था? न जूनियर बोलता है, मुझे याद नहीं। ब्रह्म एक स्विच को खोलता है जिसमें एक फ़ोन की वायर रहती है। अंदर मैग को दूसरी फ़ोन की लाइन मिल जाती है और वो उसे खिंचती है। वो वही वायर रहती है जिसे ब्रह्म देखता। हाँ, वो समझ जाता है। मैग इस वायर से दूसरा फ़ोन जोड़ डट के फ़ोन करेगी। ब्रह्म तेज़ी से नीचे भागने लगता है। जूनियर और राहुल भी उसके पीछे नीचे भागने लगते हैं। अंदर मैग पुलिस को कॉल करती है। वहां से आवाज़ आती है कि 1 मिनट होल्ड कीजिए। सारा कहती है कि पापा को कॉल करो। सारा अपने पति को कॉल लगाती है, पर कॉल उसकी दूसरी बीवी उठाती है। मैग गुस्से से कि फ़ोन उसके पति को दो। उधर से स्टीफन, जो उसका पति होता है, वो हेलो बोलता है कि मैग बोलती है कि स्टीफन घर में 3 आदमी घुस चुके हैं। इतना कहते हैं, नीचे से ब्रह्म फ़ोन की लाइन को देखने लगता है। राहुल बोलता है, तुम हट जाओ, और खुद एक बड़े हथौड़े से फ़ोन की लाइन के पूरे बॉक्स को तोड़ देता है और लाइन कट जाती है। मैग सारा से कहती है कि उसका पति ज़रूर कुछ करेंगे, पर सारा कहती है कि नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। इधर नीचे जूनियर बोलता है कि इस पूरे घर में मेरे काम की कोई भी दवाई नहीं है, क्योंकि उसका पूरा गाल और हाथ जल चुका था। राहुल बोलता है, अब आगे क्या करना है? जूनियर, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। और देखो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं जा रहा, क्योंकि वो तिजोरी नहीं खुलने वाली। ब्रह्म बोलता, मैं और राहुल वो तिजोरी खोल लेंगे, फिर मत आना मेरे पास। और हाँ, यहां से जाने के बाद पुलिस को फ़ोन किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जूनियर जैसे ही हो जाने के लिए गेट खोलता है, राहुल उसे पीछे से गोली मार देता है। ये सब सारा और मैग टीवी में देखते रहते हैं। हुल जूनियर की लाश को ठिकाने लगाता ही है कि गेट पर मैग का पति आ जाता है। राहुल उसे बंदूक दिखाता है और अंदर खींच लेता है। ब्रह्म को भी वो बंदूक दिखा के कहता है कि इसका पता करो कि कौन है। ये ब्रह्म उसे कहता है कि अपना पर्स दिखाओ, तो उन्हें पता चलता है कि वो मैग का पति स्टेफन है। राहुल उससे पूछता है कि उसने पुलिस को तो फ़ोन नहीं किया ना, तो स्टेफन मना कर देता है। इतना होने के बाद वो स्टेफन को मरने लगते हैं, जिसे देखकर सारा की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक दौरा सा पड़ लगता है, इसलिए उसे दवाई की ज़रूरत रहती है। ब्रह्म मैग तो बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम इसे मार डालेंगे। मैग बहुत घबरा जाती है। अब तो मैग को बाहर आना ही पड़ीता है। मैग टीवी में देखती है कि ब्रह्म राहुल नीचे बिजी है। इतने में वो बाहर आती है और सारा के कमरे में चली जाती है, जहां सारा की दवाई रखी होती है। जब दवाई लेके वापस आती रहती है, वो ब्रह्म और राहुल की आवाज़ सुन लेती है, जो सारा के आ गए होते हैं। राहुल ब्रह्म को कहता है, अपना सामान लाओ जल्दी, जिससे वो तिजोरी खोल सके, और मैं उस औरत को देखता हूँ। मैग जैसे ही दवाई लेके आती है, राहुल दरवाजे के पीछे रहता है और उसे जोर का धक्का देती है। उसे वो सारा के सामने खड्डी होती है। उसे ब्रह्म देखता है और राहुल उसे पीछे से पकड़ डीच लेता है, पर मैग उसे जोर पीछे धकेल देती है, जिससे वो उसे रूम में पहुंच जाता है, जहां सारा और पैसा रहता है। इतने में ब्रह्म दरवाज़ा बंद करता है। मैग वो दवाई दरवाजे के अंदर फेंक देती है और राहुल का हाथ भी उस दरवाजे में फंस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। राहुल ब्रह्म को बोलता है कि दरवाज़ा खोले, उसका हाथ फंस गया है, पर ब्रह्म कहता है कि तुम्हारी बंदूक कहाँ है? राहुल, वो तो बाहर गिर गई है। ब्रह्म तो दरवाज़ा नहीं खोल सकते, वो बंदूक मैग के पास है, वो हमें मार देगी। मैग कहती है कि दरवाज़ा खोलो, सारा को इंजेक्शन लगाना है, नहीं तो तुम उसे इंजेक्शन लगा लो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ब्रह्म कहता है कि अपनी बंदूक फेंक दो और नीचे चले जाओ। मैग नीचे चली जाती है। इतने में वो दरवाज़ा खोलता है और राहुल का हाथ निकाल लेता है। अब राहुल मैग को कहता है कि अगर तुम कहीं बाहर गई या पुलिस को कॉल किया तो वो सारा को मार देंगे। फिर ब्रह्म को इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि हमारा ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं था, पर तुम लोग यहाँ जल्दी आ गए और ये सब हो गया। ब्रह्म फिर मैग को कहता है कि अब तुम्हारी बेटी सही सलामत है, उसे कुछ नहीं होगा, वो अपना काम जल्दी कर लेंगे।
थोड़ी देर बाद गेटे पर घंटी बजती है और सारा दरवाज़ा खोल के देखती है कि पुलिस आ गई है। ये सब ब्रह्म और राहुल उस रूम से टीवी पर देखते रहते हैं। राहुल कहता है कि मर गए, उसने पुलिस को बुला दिया है, पर ब्रह्म कहता है कि नहीं, वो सब संभाल लेगी। नीचे पुलिस मैग को पूछती है कि आप ठीक हो और टाइम कितना हुआ है? आप इतनी रात को मेरे घर पर? पुलिस कहती है कि हमें कॉल आई थी जो उसके पति ने की थी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैग कहती कि नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। इनका कहने पर पुलिस वहां से चली जाती है। ऊपर ब्रह्म तिजोरी खोलने में लग जाता है। मैग अब सारे घर के कैमरे तोड़ देती है, जिससे ब्रह्म और राहुल टीवी में कुछ नहीं देख पाते। ब्रह्म भी तिजोरी खोल चुका होता है। उसे तिजोरी में से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ब्रह्म कहता है कि चलो अब यहां से बाहर निकलते हैं। मैग सारी लाइटें भी बंद कर देती हैं और अपने पति को एक कुर्सी पर बिठा उसके हाथ में बंदूक पकड़ देती है। ब्रह्म और राहुल सारा को लेके नीचे आते हैं। वो स्टीफन के हाथ में बंदूक देख डर जाते हैं। स्टीफन कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ेच दो। सारा अपने पापा से कहती है कि इन्हें मत मारना। ब्रह्म कहता है आपकी बेटी सही है, हम आराम से पीछे के गेट बाहर चले जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। ब्रह्म राहुल से सारा को छोड़ डहाने के लिए बोलता है। तब मैग पीछे से एक बडेढ़ी हथौड़े से राहुल पर मारती है। राहुल नीचे गिर जाता है और ब्रह्म वहां से बाहर भाग जाता है। राहुल ऊपर आके मैग को मारने लगता है, जिससे स्टीफन कुर्सी से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से बंदूक भी दूर जाके गिर जाती है। राहुल मैग को मारने लगता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। सारा पीछे से आके राहुल पर पिन मारती है। राहुल सारा को एक हाथ मार के दूर फेंक देता है और खुद हथौड़ा उठाकर मैग को मारने वाला होता है। उसी वक्त ब्रह्म आके बंदूक उठाकर राहुल को मार देता है और खुद चला जाता है, पर बाहर उसे पुलिस पकड़ लेती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।